फिर हमारा अकाउंटिंग का है या किसी भी चीज का है, वो एक डिजिटल माध्यम से होगा, ताकि महाराष्ट्र में हमारा कोई भी डायरेक्टर बैठ के ये देख सकता है कि कितने मेंबर जुड़े और क्या क्या एक्टिविटीज हुई। इस पे भी हम लोग काम करेंगे। इसके साथ ही व्यक्तिगत लाभ के लिए संस्था का उपयोग बिल्कुल ही वर्जित है। टकराव की स्थिति में बायलॉज सर्वोपरि होगा। पारदर्शिता ही हमारी शक्ति है। यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी सामूहिक अमानत है। और उसके अमानत जो है उसके कस्टोडियन जो चार लोग बनाए गए हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये उनकी अमानत को सही से रखें, सही से संचालित करें और सभी के साथ में जो भी सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान हो सके। ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय था इसके बारे में। बाकी मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक जी से कि ये क्यों बनी, इस पे चर्चा करें। और इसके राष्ट्रीय महत्व और जो हम लोगों की बात हुई थी अभी देवला पार्क गौशाला में जो बैठक हुई थी, उसको विस्तारित रूप से चलाएं। श्रीमान अभिषेक जी। हाँ, धन्यवाद गौरव जी। अभी जो हमारे यहाँ पर 6 लोग उपस्थित हैं, सबसे पहले तो अगर हम ये प्रयास करें कि जो 6 लोग पहली मीटिंग में नहीं उपस्थित हैं, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, वो क्यों नहीं जुड़ पाए हैं, कि अगर वो साथ में आ जाएं तो चीज़ें फिर रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। तो बाल जी, 3 लोग आप देखिए, और 3 लोग जो अभी नहीं जुड़े हैं उनको मैं उनकी खबर लेता हूँ। गौरव जी, आप ये अरुण, आपके जो अरुण करके हैं, ये क्यों नहीं जुड़े, अनुज। जरा इनको देखिए। और पहली मीटिंग है, सबको बताया गया था, क्यों नहीं जुड़े, एक बार पूछ लिया जाए क्या दिक्कत है। तो भले ही हमको 2 मिनट चार किशोर मिनट जी, ज्यादा लग जाए। किशोर जी। जी, किशोर जी, किशोर बोबड़े जी। किशोर किशोर बोबड़े जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। हाँ, किशोर जी, सुन रहे हैं? किशोर जी जुड़े हुए हैं सर। अरे पे बोल क्यों नहीं रहे अभी? किशोर जी, अरे वो ग्रुप ज्वाइन करो यार। मीटिंग कौन सा सर? हम्म, तो ज्वाइन कर लो यार। किशोर जी, लंगे जी। किशोर, किशोर माइक ऑन कर दीजिए, मनोज जी माइक। अभी क्या नाम उनका, डीआईसी ऑफिस में हैं, वो जुड़ रहे हैं अभी। साहेब, मी माईक चालू केलाय. किशोर बोबडे ऐकू जी, येतंय का साहेब? हो साहेब, चालू झाला का? तेच हा चालू झाला, पण आपल्या लोकांना सगळ्यांना कॉल करा ना तुम्ही. बरं बरं, मी करतोय. हा कॉल करा, करतोय मी साहेब. थोडं गाडी चालवतोय. हा, हा, चालेल चालेल. कुणीकडे जायचं आता? फ्रीडम रोड हाईवे, हाँ, प्लीज जुड़िए, प्लीज, सभी लोग वेट कर रहे हैं। सरळ जायचं ना. क्या रहे हैं ना, इसको रीनेम कर लीजिएगा तो नाम सबको दिखेगा, सभी लोग आपको पहचान जाएंगे। एक ठीक है ठीक है. प्राण प्रताप सिंह के नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं। ये कौन है प्राण प्रताप सिंह के नाम से? प्राण प्रताप सिंह के नाम से कौन से साथी हैं? जी, अभी भी हम लोग 4 लोग कम हैं। वैसे कोरम तो पूरा हो गया है, लेकिन पहली मीटिंग है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सब जोड़ लें। सर, माया मैं आपसे ताई जानना चाहता हूँ, धोते जी। मायाती ढोटे मैडम ज्वाइन हुई क्या? नहीं, अभी नहीं ज्वाइन हुई है, उनका नहीं दिखाई दे मायाताई रहा है। ढोटे मैडम ज्वाइन हुई क्या? हम्म.
अभी नहीं, अभी नहीं। आवाज आ रही है? अभी नहीं ज्वाइन हुई। अच्छा अच्छा हाँ, अभी नहीं ज्वाइन हुई। अच्छा। ए, एक लोग कौन थे अभिषेक भैया? एक तो वो है धनंजय जी हैं और मनोज जी तो हाँ। जुड़े हुए हैं। एक अपने हम्म। यूपी से आप हैं, मैं हूँ, और ये मनोज जी थे, धनंजय जी थे, और एक रूरल गौरव जी है। एक व्यक्ति कौन है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चंद्रशेखर हमारे जी, यहाँ से तो कोई चंद्रशेखर नहीं जी। है। चंद्रशेखर जी, देखिए चंद्रशेखर जी अच्छा, हैं, चंद्रशेखर गौरव जी हैं, आ, जी, धनंजय चंद्रशेखर जी जी तो हैं, दिख रहे हैं मनोज जी जी। हैं, आप हैं, और मैं हूँ। 6 लोग हैं यूपी से। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, यूपी से हमारा आ, वो नंबर पूरा है। आ, अभी हम लोग एक बार वो कर लेते हैं, ताकि जो है, कि पहला दिन है, पहले दिन में सभी के बीच में सारी बातें हों। सुभाष जी, सुभाष जी। सुभाष जी ड्राइविंग कर रहे बोले वो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, अभी महाराष्ट्र से 3 साथी नहीं जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश वाले पूरे जुड़ चुके हैं। हाँ, किशोर जी कौन कौन जुड़े नहीं अभी? मी आता चौकशी केली, आपली मायाबाई धोटे नाही झाली जॉईन, आणि गव्हाणे आणि बाकी कोण? गव्हाणे गव्हाणे आणि गवाने, गोडसे। गवाने जी, माया जी और गोडसे जी, 3 लोग नहीं हैं। गोडसे गोडसे 3 लोग आता रिंग होता। करो ना किशोर जी। अहो मी रिंग करतो साहेब, हम्म, रिंग करतोय। माया ताई जी और गवाने जी, 2 लोगों को और जोड़िए। हाँ। हाँ, मैंने फोन कर दिया है धोटे मैडम को, वो ज्वाइन हो रही है। अमरावती को जी, है वो। हम्म। गोडसे जी और गवाने जी, 2 लोग अभी नहीं हाँ जुड़े। हाँ, गोड से हो गए थे, फिर से मैं करता हूँ उनको। हम्म। बेर हाँ, गोडसे साहब को मैंने फोन किया, अभी वो ज्वाइन हो रहे। अभिषेक जी। जी जी जी। हाँ सुभाष जी, गवाने जी को और एक बार फोन कर हाँ, लीजिए, उनको भी। गवाने गवाने साहब का जी। फोन नहीं लगा, गवाने साहब का फोन नहीं लग रहा है। मैं ट्राई कर रहा अच्छा। हूँ। हम्म। मैं जी, कर रहा हूँ एक बार ट्राई। एक बार और ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग एक या 2 घंटे नहीं, शॉर्ट से मीटिंग आप ही करें। करिए किशोर जी, आप ही करिए। हा, मी केला साहेब, उचलला उचलला नाही त्यांनी। त्याला आधीच सांगायला पाहिजे होतं.
अभिषेक जी शुरू करते हैं, आते रहेंगे, हम उनको ब्रीफ कर देंगे बाद में। हाँ हाँ अभी हाँ जो हाँ 11 हाँ, लोग हैं स्टार्ट वो अपना करें। शुरू करें। ठीक है, तो हम शुरू करते स्टार्ट हैं। कर दीजिए अभिषेक जी, थोड़ा एक दो लोग जान दो। अभी क्या है, कैसा है, ये 6 बजे थोड़ा अर्ली टाइम होता है, ये थोड़ा लेट ही करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग कर लेंगे, बदल लेंगे, अगली बार से टाइम बदल लिया ट्रैफिक में जाएगा। रहते हैं। हाँ हम्म, ठीक है। देखिए, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने के क्या उद्देश्य थे और क्यों बनाई गई, और इससे क्या लक्ष्य हाँ, हासिल करने हैं, और क्या पूरा हम गाड़ी लोगों पूरा का वो मैं बताना चाहता हूँ। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए, और खास तौर से हमारे वो साथी जो पहले की पुरानी मीटिंग में नहीं जुड़े हुए हैं। ये इस कोऑपरेटिव का बनाने का उद्देश्य हमारा जो एक व्यापक कार्यक्रम चल रहा है, एक एक अभियान, एक आंदोलन चल रहा है, उसके आर्थिक पक्ष को मजबूती देने के लिए है। उस आंदोलन में एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और देश में आ, व्यवस्था कैसे बेहतर हो, देश मजबूत कैसे हो, वो हर तरह से, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, और हर तरह से देश को मजबूती मिले, उसके लिए ये प्रयास है। लोग आत्मनिर्भर बने, लोग स्वावलंबी बने, लोगों के पास पैसा खूब आए, समृद्धि खूब आए। इसके लिए ये जरूरी है कि वो दृष्टिकोण एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, और एक सहकारिता आंदोलन कम जन आंदोलन के तौर पर ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें देश के बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोऑपरेटिव में कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर शुरू की जा रही है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव के आंदोलन में अपने को सहज नहीं पाता है, लेकिन हजारों हजार लोगों का साथ है अपना, और अभी ये लाखों में बदलेगा और फिर ये करोड़ों में जाएगा। तो ये एक देशव्यापी और वैश्विक मुहिम है। ये इंसान को फिर से इंसान बनाने का प्रयास है, और प्रकृति से जो लोग दूर हट गए उससे उनको जोड़ने का प्रयास है। ब्लॉक अडॉप्शन कार्यक्रम के माध्यम, ब्लॉक अडॉप्शन जो माँ बाप कार्यक्रम है, इसका बेस प्रोग्राम है। तो माँ बाप का जो ये बेस प्रोग्राम है, उसमें क्या है, माँ है, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, और बाप जो है ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडॉप्टेशन प्रोग्रामर। तो उसमें ये जो माँ बाप का कॉन्सेप्ट लिया गया, ये टावरी जी का एक पुस्तक थी, मार्केटिंग द अनमार्केटेड, तो उससे लिया गया कि हाँ, ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल के तौर पर एक फिट वो रहेगा, और साथ ही साथ इसमें अन्य विषय भी हम जोड़ करके, जैसे एजुकेशन का, हेल्थ का, लोगों की सोच कैसे बदलना है, लोगों में आत्मविश्वास कैसे जगाना है, समाज को पुनः संगठित कैसे करना है, इन सब विषयों पर एक साथ काम किया जा सकता है। तो अब जो आर्थिक पक्ष है उस पर काम करने के लिए हमें एक एंटिटी की आवश्यकता थी, और उसके लिए ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई गई, और ये एक अम्ब्रेला फॉर्मेट में बन रही है। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, इससे टॉप लेवल पे जो स्टेट जुड़ते चले जाएंगे, राज्य जुड़ते चले जाएंगे, और बॉटम लेवल पर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव हैं, या फिर एफपीओज हैं, या फिर इसी तरह के जो और संस्थाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, समूह हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे। जो आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सभी इसी से जोड़े जाएंगे, और उनको जोड़ करके इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को, छत्र संख्या को मजबूत बनाया जाएगा। तो अभी इन्हीं सब प्रयासों को मजबूती देने के लिए जब हम लोगों ने कई सारी बैठकें की, और पिछले 7 महीने में करीबन हमारी 7 मीटिंगें हुई। सबसे पहले एक मीटिंग गौरव जी ने यहाँ पर कराई थी लखनऊ में, लेकिन उससे भी एक दिन पहले हमारी मीटिंग डीवी कॉलेज में हुई थी, और वहां पे हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन तैयार किया था,
और डीएवी कॉलेज लखनऊ के रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए फिर वर्धा में हमारी मीटिंग हुई। वर्धा के बाद फिर अगली मीटिंग हमारी देहरादून मसूरी में हुई। फिर इसके बाद हमारी उसकी अगली मीटिंग जो हुई वो करनाल हरियाणा में हुई। फिर इसके बाद जो उसकी अगली मीटिंग हुई वो अन्ना हजारे जी के यहाँ हुई। फिर अगली मीटिंग जो हुई वो यहाँ पे हुई, एक मीटिंग दिल्ली में हुई। तो ऐसे करके ये 7 मीटिंगें टोटल हुई। और उन 7 मीटिंगों में जिन चीजों पे सहमति बनी उन पे काम करते हुए, और ये सहकारिता का विषय एक प्रमुख विषय हमारा बना, तो उस पे काम करते हुए यहाँ पर हम लोग इस स्तर पर आए हैं कि अभी हमारी इंटरिम बॉडी बन गई है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो अभी जो भी हमारे साथ मेंबर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ करके जो मुख्य ग्रुप में आके और काम करने के लिए तैयार हुए हैं, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं सभी के को संज्ञान में लेते हुए सभी की सहमति से, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इस टीम को और इस टीम की गतिविधियों को आगे चलाएंगे, और जो उनमें से पदाधिकारी होंगे वो मुख्य व्यक्ति होंगे और उनको सबसे ज्यादा लीड लेना पड़ेगा और बाकी लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे। सभी की अपनी जिम्मेदारी होगी, कार्यक्षेत्र होगा, और एक तरह से ये एक डिसेंट्रलाइज और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में फंक्शनिंग करते हुए, और जो सहकारिता के नियम मर्यादाएं और जो उसके तौर तरीके हैं उनका पालन करते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो कार्यक्रम है, मूल कार्यक्रम है, उसका डॉक्यूमेंट मैं अभी भेजूंगा, जिसे ब्लॉक एडॉप्शन नेतृत्वशाला कार्यक्रम का आपको फिर से पता चल जाएगा। वैसे जो साथी जुड़े हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट हर 15 दिन में, महीने भर में जाता रहता है। मैं फिर से उसको भेज दूंगा, और उसमें भी कुछ सुधार हैं वो समय समय पे हम लोग करते रहते हैं, वो दिया जाता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो अभी टीम है इसका क्या है, क्योंकि अभी हमने इसके 3 ग्रुप बनाए। एक बनाया जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि एज पर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लॉ है 2000 जो 2 का है। और फिर इसके बाद जो दूसरा है वो एक टेक्निकल डायरेक्टर रखे गए, क्योंकि अब हर किसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिया नहीं जा सकता, और साथ ही साथ इसकी भी सीमा होती है कि एक लिमिटेड नंबर पे ही लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए वो टेक्निकल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट वहां पे मीटिंग में कुछ साथियों ने सुझाया, और एसोसिएट डायरेक्टर का सुझाया। एसोसिएट डायरेक्टर उनको बनाया गया जो कि हमारे राज्यों में लोग जुड़ रहे हैं, तो उनमें से जो प्रमुख व्यक्ति है जो पहले जुड़ के और बाकियों को जोड़ रहा है, तो उसको एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे जोड़ा गया। जैसे कि हिमाचल से बलदेव राज सूद जी हैं, गुजरात से महेंद्र बजाज जी हैं, पंजाब से सतपाल जी हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ से प्रशांत बैस जी हैं। तो ये सब एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे, जिनका कोई भी लीगल वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें सपोर्ट देने के लिए, हमारी टीम को, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको मजबूती देने के लिए एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे काम करेंगे। ये जो तीसरा है वो है हमारा टेक्निकल डायरेक्टर। वो लोग जो किसी एक विशेष क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी टीम के हिस्से हैं, जिन्होंने पैसे भरे हैं। ये सभी की, उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने पैसे भरे हैं और हमारे यहाँ मेंबरशिप ली है, लेने के लिए सहमति जताई और ले ली है, तो उन लोगों की बात हो रही है। तो जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं ये वो लोग हैं जो सफल उद्यमी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास समय का अभाव है, इसलिए कोई वो एक्टिव रोल नहीं लेने की स्थिति में है। इसीलिए उनको टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे जोड़ करके और उनकी विशेषज्ञता और उनका अनुभव लेते हुए अपने कामों को गति दी जा सके और उसको मजबूती दी जा सके, और उनको भी लगे कि हाँ उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तो इस तरह से इसका एक स्वरूप वहां पर लोगों के विचार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे पता है बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो स्टैंडर्ड बायलॉज हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि हमें एक बड़े पिक्चर को ध्यान में रखते हुए करना है, तो बहुत सारी चीजों के हमें साइड में रूल्स रेगुलेशन तैयार करने हैं और उसके हिसाब से वर्किंग करनी है। अब जैसे मैं ही बताऊं, मैं इसमें
मेरा जो रोल है वो रोल इतना है कि केवल और केवल ट्रेनिंग और जो संगठन से जुड़े हुए और जो काम है वो कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्लॉक एडॉप्शन के कामों के तहत 3 और प्रोग्राम्स चलाने के लिए प्रयासरत हूँ और जिनमें लगा हुआ हूँ। जिसमें एक हमारा घर घर गुरुकुल, घर घर पंचकुल वाला कार्यक्रम है, जिसमें 1.25 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है। दूसरा, हमारे 40 सेंटर बनने हैं 5 सालों में। उन 40 में से 4 इस साल खोलने हैं, उसके लिए एफर्ट दिए जा रहे हैं। और जो संबंधित गतिविधियां हैं जो कि हमारी आ, उससे जुड़ी हुई हैं कार्यक्रम से, तो उन पे भी काम चल रहा है। तो ये संगठन एक मजबूती से चले और जो आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये सहकारी समिति का बनाया गया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करे और देश में ये एक आदर्श सहकारी समिति के तौर पे अपने को स्थापित कर सके, और इसके माध्यम से एक आंदोलन जो है वो भी खड़ा किया जा सके, और वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक विषय में ना केंद्रित होकर वो एक समग्र आंदोलन बने। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाना, कैसे हम गांव गांव पहुंचेंगे, किस तरह से हम अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, किस तरह से हम हर विषयों पे काम करेंगे, ये एक वो बन रहा है। तो उसमें जो आर्थिक विषय है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव तय करेगी, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे ये उन आर्थिक विषयों को देखेंगे, बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम करेंगे कि किसान की आय कैसे बढ़े, आम व्यक्ति को शुद्ध साफ अच्छी बेहतर चीज कम सस्ते पे रेट पे कैसे मिले, और ये जो स्वदेशी को किस तरह से बढ़ाया जा सके, ताकि एफएमसीजी और फूड सेक्टर में जो कि एमएनसीज का दबदबा है, जिसके चलते लाखों करोड़ों का जो पैसा है वो बाहर चला जाता है हर साल, उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, किस तरह से उसमें हम स्वदेशी आंदोलन और कोऑपरेटिव आंदोलन के माध्यम से उस बाजार के एक बड़े परसेंटेज को इधर की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। वो अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरों के माध्यम से करवा सकते हैं। तो ये कई बड़े लक्ष्यों को लेकर ये किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये प्रयास है कि लोग का भोजन उनको शुद्ध मिले, उनको विचार शुद्ध मिले, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, उनकी शिक्षा बेहतर हो, समाज मजबूत बने, देश मजबूत बने। आने वाले समय में जो देश की चुनौतियां हैं उसके लिए समाज को संगठित करने में हम लोग अपनी भूमिका निभा सकें, और चीजों को बेहतर करने में हम लोग मिलकर काम कर सकें। तो इन कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, और इसी को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये रखा गया है कि हम आर्थिक विषय जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के माध्यम से हैंडल करेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव जो होती है वो 2 विषयक होता है, द्विविषयक होता है। इसमें एक संगठन होता है और एक होता है व्यापार। अब यहाँ पे जो उसके मतलब चलाने वाले होते हैं, संचालक होते हैं, उनको दोनों विषयों पे काम करना होता है। तो कई बार वो बड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और ऐसे कॉम्प्लिकेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटियां उलझ के रह जाती हैं। इनसे कैसे बचा जाए, इसलिए व्यवस्था कुछ इस तरह की बनानी पड़ेगी। बायलॉज तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो आंदोलन के नियमावली जो है और जो उसके लक्ष्य हैं उनको भी ध्यान में रख के काम किया जाएगा, और उस हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आज पहली मीटिंग है तो सभी लोगों से विचार मिले, और जो वहां पे जो चर्चा हुई थी उसमें से अभी तो हमें कुछ मुख्य काम कर ये लेने हैं कि सभी मेंबरों के पैसे इकट्ठे कर लेने हैं। वो पैसे कहाँ इकट्ठे होंगे, नाम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का फाइनल कर लेना है, वो नाम क्या होगा। अभी भी वहां पे लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए, उसको मैं पेपरों को पढ़ रहा था और उस पे नोट्स बना रहा था। वो सारे क्योंकि आज मैं दोपहर को यहाँ पहुंचा हूँ, तो ये सारी चीजें बनाने में मुझे अभी 1 दिन शायद और लगेगा, 1-2 दिन। वो बना के मैं आप लोगों को देता हूँ, वो मिनट्स के बेसिस पे हम लोग इन सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो बायलॉज के विषय हो, बायलॉज में भी बहुत सारे लोगों के इनपुट आए, करीबन 13-14 लोगों ने पहले दिए थे, और बाद में हमें 30 इनपुट मिले, तो करीबन 40-45 के इनपुट मिले। उत्तर प्रदेश के साथी शामिल नहीं थे, तो उनके भी इनपुट लेने बाकी होंगे। तो एक बार ये प्रक्रिया जो है
इसको हम चला ही रहे हैं तो ये भी ले लेते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बाकी नहीं दे सकते तो हम लोग तो आपस में सारी चीजें समझ लें। और ये मीटिंग जो है ये अभी हमें कुछ दिन रेगुलर चलानी पड़ेगी, टाइम बदल लिया जाए, हम उसको थोड़ा लेट कर लें, जैसा नालंगे जी बोलेंगे, अन्य साथी बोलेंगे वैसा कर लेंगे। और इसको चला के और हम कोशिश करें कि आज 22 तारीख है, 28-29 तारीख तक हम सारी चीजें डन कर लें। और वो जो हमारे सीए साहब हैं उस दिन आए थे, उनके माध्यम से और गौरव जी जैसा तय करेंगे बाकी साथियों के साथ मिलके, वैसा करके इन सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा दिया जाए और जो फाइलें हैं वो अपलोड हो जाएं पोर्टल पे, ताकि नेम अप्रूवल मिल जाए और काम में गति आ जाए। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। गौरव जी। शेख जी, ये जो जी रात में मीटिंग करने का है, इसको अगर दिन में कर लें सभी साथियों का, अगर कुछ नहीं नहीं, नहीं सहयोग हो मिल जाए सकती, तो। दिन में नहीं हो, दिन में नहीं हो सकती। दिन का तो बहुत हम लोगों का टाइट शेड्यूल है, दिन में नहीं हो पाएगी। रात में जो है वो जिस टाइम को सभी लोग सहमत होंगे उस टाइम पे की जा सकती है। अमूमन होता क्या है कि 8 बजे मीटिंग होती है, तो जिस जी एरिया मेरा ऑफिस है वो भी आउटर में है, सब बंद हो जाता है, हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से, जी। जंगल पूरा है अभी। तो हम्म। घर पहुंचते पहुंचते वहां सिग्नल नहीं आते हैं, हम्म। ये एक समस्या है। अब वैसे सब साथी जी जी। अगर तय करेंगे तो उसको फिर रिशेड्यूल किया जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे हम उसको नहीं तो मैनेज कर। ये 6 से 7 में क्या दिक्कत है आपको, 6 से 7 नहीं, वाले इसमें टाइम दिक्कत में? नहीं है, रात को जो 8 से 9 होती है उसमें थोड़ी समस्या है। नहीं, 8 से 9 वाले में क्या है ना कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हाँ, ठीक है, तो ट्रे, ये सही है, ट्रेनिंग समय सही है हाँ, रात। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को, वैसे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल उन लोगों के लिए है जिनको जानकारी नहीं है। बहुत सारे विषय, ज्यादातर विषय तो आपको पता ही है, तो आपको ट्रेनिंग की कोई विशेष जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो उसको आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या फिर चलते हुए कोशिश करिए तो सुना जा सकता है उसको। ये जो है ना, ये पूरा शेड्यूल अभी बना हुआ है। इसमें हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि 7 बजे तक हम लोग अपनी फील्ड के ही काम देख लें, और फिर इसके बाद जो है हम लोग आराम से बैठ के ये कर लें। अभी 6 से 7 ये जो चर्चा कर रहे हैं ये भी कुछ ही दिन में हम खत्म कर देंगे। मतलब कोशिश ये करेंगे कि हम अगर 6 से 7 कर रहे हैं तो फिर मतलब 1.5 से 2 घंटे में सब कुछ हो जाए, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, एक्शन ज्यादा कळलं करना आहे है। मॅडम. जी जी। गौरव जी। 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 हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, समय का ये 6 से 7 फिक्स करते हैं, इसमें अमूमन अब अभी समय भी ठीक है, 6 से 7 या 6:30 से 7:30 कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है 7:30 तक करने में। सुभाष जी और बाकी साथी, अब सभी लोगों से पहले इस बारे में हम लोग बात कर एक लेते मिनट, हैं। मेरी बारी आई थोड़ा। हाँ बिल्कुल। नमस्ते सुभाष जी, नमस्ते। सभी साथियों को प्रणाम। और बहुत गौरव जी ने और अभिषेक जी ने अच्छी चर्चा सभी के सामने रखी। आज पहला ही दिन है, इसलिए मैंने भी थोड़ा लेट मैसेज देखा, क्योंकि आज थोड़ा नागपुर में हम एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था वनामती में, उसमें शामिल हुए थे। पूरे महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर ऑफिसर आए थे और उनके सामने हमारा आज लेक्चर था, तो इसमें हमारे 2-3 घंटे चले गए। फिर अपन एक मीटिंग का टाइम फिक्स करेंगे और इसमें सभी लोगों को हमारे महाराष्ट्र की तरफ से बोबड़े जी सबको ये करेंगे, और वहाँ भी किसी के ऊपर जिम्मेदारी दे दो कि जो सभी को बोल देंगे, और एक टाइम फिक्स करके उसमें सभी लोग ज्वाइन होके जो कुछ गौरव जी ने बोला है, अभिषेक जी ने बोला है, और जो अपना बायलाज बोल रहा है, ऐसा ही काम अपन करेंगे। और जल्दी ही अपन उत्तर प्रदेश में भी एक मीटिंग लगा देंगे कि सारे जो मेंबर्स आ नहीं चुके यहाँ देवड़ा पार, तो मुझे लग रहा है आज सुबह से कि एक मीटिंग अपन वहां भी करके
सभी को एक दूसरे का परिचय हो जाए। परिचय होने के बाद ही काम जोर से बढ़ता है, और ऐसा ही अपने को करना है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सुभाष जी। बोबड़े जी, हो सर। किशोर बोबड़े जी। यस सर। अभी जो डिस्कशन हुआ और उस दिन जो मीटिंग हुई उस पर जो आपके इनपुट्स हैं वो आप दे दीजिए, और जो आपका रोल है उसके अकॉर्डिंग जो आपको कहना है वो कह दीजिए कि एज अ ट्रेजरर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या है, क्योंकि अभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सॉरी सबकी। सॉरी अभिषेक जी, एक 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 हाँ, मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा ये हो गया। हम्म, बोबड़े जी के ऊपर नहीं जिम्मेदारी देंगे, अनिल राठी जी के ऊपर जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि बोबड़ी जी को नागपुर में ऑलरेडी दूसरे काम है, और बाकी हम्म, कोषाध्यक्ष ये पद संभाल के भी दूसरे काम है। तो अपन अनिल राठी जी के ऊपर जिम्मेदारी देंगे मीटिंग की, और सभी लोगों को मीटिंग में प्रेजेंट करने की। ये हमें री अनाउंस करना पड़ेगा, और बोबड़े जी ही प्रपोज करेंगे। सर मैं प्रपोज करता हूँ कि ये काम अनिल राठी जी को दिया जाए। हम्म। अभी और हमारी 7:30 बजे वाली जो जनरल मीटिंग है उसमें हम लोग इसको प्रपोज कर देंगे, और वहाँ पे सबसे ओके ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जुड़ेंगे। अभी ठीक है तो ठीक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, वहाँ पे ठीक सभी के बीच में इसको रख दिया जाएगा, और आप ही इसको रखेंगे। ठीक। ठीक है ठीक। तो ओके उससे सर। ये रहेगा ना कि आपकी तरफ से ही आया, तो इसलिए हो गया, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा हमारे। ठीक है ठीक। जी। आज साढ़े गौरव जी सात बजे बताइए, मीटिंग है ना अपने? गौरव जी प्रोसेस बताइए, ये यही प्रोसेस रहेगा ना? हाँ, नहीं, प्रोसेस तो यही रहेगा, जितने डायरेक्टर हैं वही चयनित करेंगे कि ट्रेजरर कौन होगा। जी। तो उसको अनाउंस कर दिया जाएगा, जनरल बॉडी मीटिंग में अनाउंस कर दिया जाएगा, और हाँ, आपकी तरफ आप से कर प्रपोज। दीजिएगा ना। दूसरा, अभी जो हम यूपी की टीम देख रहे थे, तो हाँ, इसमें मनोज जी राजपूत जी हैं। हाँ, ये अभी हमारे जितने भी एफपीओ हैं उत्तर प्रदेश में, करीब 162 एफपीओ इनके साथ में लिस्टेड हैं, जिसपे ये लोग पीएमएफएमई के साथ में काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 162 में हमारा मार्च तक कम से कम 20 एफपीओ हमारे कोऑपरेटिव के मेंबर बन जाएं, ये हमें देखना है। ऑलरेडी कई सारे बने हुए हैं। धनंजय जी, कितने कितने एफपीओ के साथी हैं अपने साथ? धनंजय जी। धनंजय जी, आपको आवाज आ रही है? अब मैं थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। तो जी। मनोज ये जी, बताएं ये जो बताएं। है ये एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ये जितनी पैक्स हैं, जहां जहां भी संभव हो सकेगा उनके हम्म। साथ में अलाइन होके उनको मेंबर बनाएंगे। अभी इसके साथ साथ में जितने भी इंडिविजुअल लोगों का हमने करीब 564 लोगों की इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिशमेंट किया है पिछले 3 साल में। तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारे हाँ मार्केटिंग हाँ बताएं करने सर जी। लायक हैं, और कौन कौन सा आदमी जुड़ना चाहता है, तो उनके प्रोडक्ट्स को भी हम रखेंगे। इसके बाद में तहसील स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे हम अपने कोऑपरेटिव मेंबर को एक ऐसी शॉप का खुलवाने का प्रयास करेंगे, खोलेंगे, जिसमें वो हमारे प्रोडक्ट को रख के सेल कर सकें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो मार्केटिंग की है। आदमी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट तो कर लेता है, मान लिया किसी हमारे व्यक्ति ने, हमारे कोऑपरेटिव मेंबर के व्यक्ति ने एक इंडस्ट्री लगा ली, ऑयल मिल की लगा ली सपोज, देन उसको मार्केटिंग के लिए बहुत समस्याएं होती हैं। अगर हम लोगों ने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मार्केटिंग की समस्या को खत्म कर दिया, वहां पे केवल और केवल नेचुरल प्रोडक्ट मिलेंगे, या जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे जो कहीं नहीं मिलते हैं। तो हमारी मार्केटिंग भी अच्छी तरीके से हो पाएगी, और जो भी मेंबर हैं वो स्ट्रेंथन होगा, तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बढ़ेगी आगे। अभी क्या है, एक गैप है। वो गैप ये है कि जो नेचुरल फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं उनको मार्केट नहीं मिलता, कि अब वो सामान बेचने कहाँ जाएं। और मार्केट वाले कहते हैं कि हमें जेन्युइन व्यक्ति नहीं मिलता है कि जिससे हम समझ सकें, परख सकें, और वो लायल हैं कि हाँ, इनका जो अनाज है, जो इनका सामान है वो नेचुरल है, वो केमिकल से नहीं बना हुआ है। तो ये जो गैप है
बायर जो है वो लेना चाहता है, सेलर जो है वो बेचना चाहता है, लेकिन एक ट्रस्ट नहीं है। ये मार्केट में ऐसा है कि ट्रस्ट नहीं है। अब वो ट्रस्ट ट्रेडर की तरफ से नहीं है कि प्रोसेसर की तरफ से नहीं है। हमें उस ट्रस्ट को बिल्डअप करना है और इस मार्केट को लिंक करना है। ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहुत बड़ी एक जीत होगी। तो इसमें सबसे पहले ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे जो भी व्यक्ति अपना सामान रख के कुछ बेचना चाहता है, उसको हम अपना मेंबर बनाएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा वो है कि जितनी भी हमारी, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। भारत में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पीएसयूज हैं, मिनी रत्ना कंपनियां, महारत्ना कंपनियां। उनसे वो आय का सृजन करती हैं। उसी प्रकार लगभग सभी स्टेट के पास में निगम है, कॉरपोरेशन है, उनसे वो आय का सृजन करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यूपी में सेतु निगम है, उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन। उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन दुनिया की बड़ी टॉप 10 की कंपनी है जो ब्रिजेस का निर्माण करती है, कंस्ट्रक्शन करती है ब्रिजेस का। इनका कई देशों में ये ब्रिज बना रहे हैं और पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है। उसी प्रकार हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ग्राम सरकार के लिए, मतलब ग्राम पंचायत के लिए एक पीपीपी मॉडल पे योजना निकाली हुई है। अमूमन सभी राज्यों में है, यूपी में विशेष है। मैं यूपी के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। तो यूपी में यदि कोई ग्राम पंचायत अपने प्रतिनिधियों के साथ में पीपीपी मॉडल पे कोई उद्यम लगाती है, चाहे वो नर्सरी का हो, चाहे वो तालाब मछली पालन का हो, चाहे वो ग्रेन प्रोसेसिंग का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, मार्केट का हो, तो जितना आय ग्राम पंचायत अर्जन करेगी उसका 5 गुना केंद्र सरकार प्रोत्साहन के रूप में, ग्रांट के रूप में दे रही है। तो ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अभी यहाँ चुनाव भी होने को है यूपी में, तो हम मैनिफेस्टो के माध्यम से प्रधानों को बताएंगे, जो गांव के रहने वाले हैं उनको बताएंगे। और चुनाव के बाद जब उनका चुनाव हो जाएगा, प्रधान का चुनाव हो जाएगा, उनकी समितियां बन जाएंगी, तो उस समिति बनने के बाद में हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां के लोगों के साथ में, ग्राम पंचायत के साथ पीपीपी मॉडल पे अपना उद्यम लगाएगी। वो नर्सरी का हो सकता है, पॉली हाउस का हो सकता है, ग्रीन हाउस हो गया, हॉर्टिकल्चर का हो गया, मेडिसिन का हो गया, या फूड प्रोसेसिंग या ग्रेन प्रोसेसिंग प्लांट्स का हो गया। अब जब वो इंडस्ट्री लग जाएगी तो उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि 25 से 35% तक का स्टेक जो रहेगा वो ग्राम ग्राम पंचायत का रहेगा। बाकी जो रेस्ट है, जो पीपीपी मॉडल पे जो पैसा लगाएगा उसका रहेगा। और ये प्रक्रिया 5 साल के लिए नहीं है, ये प्रक्रिया मिनिमम 30 साल तक की होगी। जो भी प्रधान वहां से चुन के आएगा, वो प्रधान पद उस इंडस्ट्री का, उस इंटरप्राइज का या उस उद्यम का वो प्रतिनिधि रहेगा ग्राम पंचायत का। तो उसमें से बहुत से ग्राम पंचायतों के पास में मेरे पास फोन आए, बहुत लोगों ने उस पर अपना इंटरेस्ट जताया। अभी तक उसको हम सोच रहे थे कि इंडिविजुअल जो वहाँ उस ब्लॉक के रहने वाले लोग हैं उनके साथ में करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के आने के बाद में कोऑपरेटिव जो है वो बेस्ट मॉडल रहेगा। ये रूरल पीएसयूज को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए, और ये भारत की ग्राम पंचायतों की मोनेटाइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन का पहला अभियान होगा, और इसको हम 100% वेल प्रूफ प्लानिंग के साथ में अचीव कर लेंगे। इसमें किसी को कोई सवाल हो, किसी डायरेक्टर के कुछ पूछना चाह रहे हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। गौरव जी, मैं आग्रह करूंगा इस पे आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि आज तो थोड़ा पहला दिन है, इंट्रोडक्शन सभी का ले लेते हैं। कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। आप पूरा आधा घंटे में सारी चीज बता लेंगे, आधा घंटे में प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, कैसा रहेगा? अब आपने ठीक है। बाकी बेसिक तो बता ये ही दिया है। हाँ, बेसिक मैंने बता दिया, डिटेल में इसमें चर्चा भी कर लेंगे। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में 57,000 ग्राम पंचायतें हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा। 57,000 ग्राम पंचायतों में, और जो हमारी एमएसएमई की पॉलिसीज हैं, जैसे पीएमएफएमई योजना हो गई या यूपी फूड पॉलिसी योजना हो गई, ये अपने टारगेट का केवल 30% ही अचीव कर पाई हैं ऑल ओवर इंडिया में। मतलब जो मैं मॉडल बता रहा हूँ केवल यूपी के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया चलेगा। अभी
केंद्र सरकार के पास में पैसा है, राज्य सरकार के पास में पैसा है, उस पैसे को लेके इंडस्ट्री लगाने वाले लोग नहीं हैं। यदि जी हम लोगों ने चरण मतलब अपना चरण वाइज उसको स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने पहले साल में 30 ले लिए, 50 ले लिए, 1000 ले लिए, 2000 ले लिए, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हर ग्राम पंचायत में अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वहां बैठा पाएंगे, और जो ग्राम पंचायत के रिसोर्सेज हैं उनको हम मोनेटाइज और ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। जी। आ, अनिल राठी जी, अभी मीटिंग थोड़ा सा मैं चला देता हूँ क्योंकि 12 मिनट बचे हुए हैं, सभी को बोलने का 2-2 मिनट मिल जाएगा। अनिल जी, आदरणीय अनिल जी, अनिल राठी जी, जी बोलिए। पहले तो आपको बधाई कोषाध्यक्ष बनने की। सुभाष जी ने प्रपोज किया और बोर्डे जी ने उसको वो किया, तो अनुमोदन। बहुत बहुत बधाई। अभी जी 7:30 की मीटिंग में हम लोग माला भी पहनाएंगे आपको। नहीं नहीं, और अभिषेक जी, हेलो। जी, हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, कोषाध्यक्ष बोबड़े जी रहेंगे। हाँ। अनिल राठी जी मीटिंग का सभी लोगों को, सदस्यों को बोल देंगे। क्या मीटिंग का सदस्य? अच्छा, मीटिंग का बोलेंगे। मीटिंग का बोलेंगे, कोषाध्यक्ष बोबड़े जी ही रहेंगे, जो होता ही हो गया वो। मीटिंग सभी को बोलना अच्छा, पड़ता है ना, मीटिंग का, महाराष्ट्र में भी। हाँ, तो उसमें जो है रोल रोल हम इसका बनाते हैं। हाँ, रोल अनिल, रोल। रोल रोल इनका बना जाके गौरव जी जनरल सेक्रेटरी हैं और ये जो है ये ऑफिस सेक्रेटरी हैं। ठीक रहेगा? या सेक्रेटरी? हेलो। हाँ हाँ, हेलो। एक रोल देना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी देनी ये पड़ेगी देखो, ताकि महाराष्ट्र में जो कुछ सूचना देना है ना, वो अनिल नहीं राठी नहीं, जी दे देंगे। महाराष्ट्र नहीं, फिर हम ओवरऑल देते हैं ना। महाराष्ट्र यूपी क्या करना, ओवरऑल देते हैं, सूचना उचना दे दी जाएगी। अभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई ऐसा लफड़ा नहीं आने वाला, सभी लोग टाइम पे जुड़ेंगे। ठीक, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी। रेयर सिचुएशन में 1-2 लोग अब्सेंट रहा करेंगे, थोड़ा बाकी और ये सभी लोग बैठकर जुड़ा अपन करेंगे। फाइनल करेंगे, अभी 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 की नहीं होगा, बैठकर फाइनल करेंगे हाँ हाँ 2-3 दिन में। ठीक। हाँ ठीक, तो आप पहले हम यूपी के प्रोग्राम को बता लेते हैं। यूपी में कब आप आना चाह रहे हैं कानपुर? हाँ, ये आज रात को पक्का करते हैं अपन, 10 बजे। 26 तारीख के बाद आइएगा। हाँ, 26 के बाद ही। हाँ, क्योंकि 26 अगर 27 और 27 के 28 दो बाद ही। दिन, हाँ 27-28 2 दिन रह लिए तो इतने में आपका काम भी हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे साथ चलना अपन दिल्ली। तय करेंगे रात अभिषेक को जी, घर जाने 27 के तारीख को बाद। दिल्ली में कार्यक्रम है। 27 तारीख को किस चीज का है? दिल्ली में सहकार भारती के साथ में। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तो वो उसका 27 तारीख को हम वहाँ पे 27 तारीख को है सहकार भारती का। हाँ, 27 को है। 27 तारीख को दिल्ली आएंगे ना। ठीक है, वो कोई हाँ, ऐसा दिल्ली हमारे लिए आएंगे। इम्पोर्टेंट, हाँ वो कोई ऐसा नहीं है क्योंकि सहकार भारती के कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। और हाँ, दीनानाथ ठाकुर, बाकी लोग सभी लोग तो अपने साथ ही हैं। उसका प्रेसिडेंट जो है वो भी अभी टावरी जी से 3 दिन पहले बातचीत हुई उसकी, तो सभी साथ ही हैं। अभी देख लेंगे सुभाष जी, आप बना लीजिएगा। 26 के बाद बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मैं इधर 26 के बाद ही होगा। हम्म, हाँ, तो सर। एक ये हो गया। अनिल जी, धनंजय जी, थोड़ा थोड़ा आप भी अपने सभी लोग बात रख दीजिए। चंद्रशेखर जी, आज क्योंकि आज थोड़ा बंद करो देता ना। चला गया। अनिल जी, अनिल जी जी बोलिए। जी, अभी ये जो विषयों पे चर्चा हो रही है, उस दिन जो चर्चा हुई थी उस पे कुछ पॉइंट आप भी दीजिए जिनको हम जोड़ सकें। अभी यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है उसको जी पूरा किया। जी बोलिए अनिल जी। अनिल जी, अभी तो फिलहाल हमको नाम जब तक फाइनल नहीं होते हैं, यानी सोसाइटी का नाम एक बार फाइनल होके आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अभी तो हम सब लोग जुड़े, आपस में समझे एक में को,
और हमको अभी जैसे उत्तर प्रदेश के जो नाम है जो कार्यकारिणी में भी आए हुए हैं पूरी तरह से मालूम नहीं है। आप थोड़ा अगर डाल देते तो हमको अच्छा लगता। और भी क्योंकि वो कहाँ से है अगर परिचय हुआ नहीं है, थोड़ा एक वो दिख जा रही है। और जैसा कि अभी मेरा वकील सभी साहब ने से बताया, अनुरोध है, सीए साहब ने, जितने भी कि भाई बहुत कम। अनिल जी, ये थोड़ा रोकना चाहूंगा, मैं आपको क्षमा चाहूंगा इसके लिए। जी जितने भी डायरेक्टर हैं जो बोर्ड में हैं, वो अपना जी एक 2 पेज का या 1 पेज का एक परिचय बना के भेज दें, ताकि सभी लोग उसको पढ़ लेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, जितने जी लोग भी जी बोर्ड जी में डायरेक्टर हैं, 12 लोग हैं, सभी अपना एक एक परिचय और जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे, तो सभी को जानकारी हो जाएगी। जी जी ठीक है, ये मैंने मैसेज डाला हुआ था, 2 दिन पहले डाला हुआ था। जी। और ये जो है, हम इसको मैसेज को रिपीट करते हैं और बाकी लोगों को वो करते हैं। आ, मनोज जी, मनोज राजपूत जी, आपके क्या विचार हैं? मनोज राजपूत जी, मनोज राजपूत जी। एक नथिंग इम्पॉसिबल आ रहा है जहां तक ये बोबडे जी हैं। बोलिए नथिंग। सर, हाँ बोलिए बोलिए। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है हाँ आवाज। जी जी, अभी यही पॉइंट्स लिए जा रहे थे कि और क्या चीज है जो कि अभी इसमें जोड़नी है हमें, क्योंकि इसको हमें व्यवस्थित करने के लिए सबके विचार लेने जरूरी हैं। तो हम्म। और क्या कर सकते हैं? जो उस दिन की मीटिंग हुई और आज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें और क्या चीजें हैं जो छूट रही हैं, ये प्रश्न है। नहीं, शूट कोई नहीं रही है, पर उसमें कुछ ऐड करने का रहा तो मैं सोच के बताता हूँ। जी जी एक जी, सोच के हाँ, बताइए। सोच के बताता हूँ, क्योंकि क्या है, हम्म, मेरा अनुभव 34 साल में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में था, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। और ये जी जो जी हमारे बैंक का फंक्शन ही ऐसा है कि किसानों के साथ जुड़ने के लिए हमने पहले नाबार्ड ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 1982 में नाबार्ड की जब स्थापना हुई, रिजर्व बैंक से अलग हुआ, तो इनका एक ही हम्म, काम था नाबार्ड का, कि एग्रीकल्चर लोन का पूरा पोर्टफोलियो वो नाबार्ड संभालेंगे। तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर हमारा कोऑपरेटिव का 3 टायर स्ट्रक्चर ऐसा था कि नाबार्ड से हम पैसा लेते हैं, नाबार्ड हमको लोन करती है 7.25% से। उसके बाद में हम जो लोन है, हम वहां से लेके डीसीसी बैंक को देते हैं, म्हणजे जी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जी, कोऑपरेटिव बैंक अपना मार्जिन रख के इसके बारे में सेवा सहकारी सोसाइटी को देती है, और सेवा हाँ सहकारी किशोर सोसाइटी जी, किसानों को देती किशोर है। जी, ऐसा ये किशोर थ्री जी, टायर स्ट्रक्चर था। तो किशोर जी, उसमें, किशोर जी, हाँ किशोर बोलिए जी, सर, मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ कि ये विषय बड़ा लंबा है। इस पे अभी हम लोगों ने ये एक हमारे सोलापुर के भी साथी थे, उनको भी वो किया था। मैं चाहूंगा ये ट्रेनिंग दीजिए इसकी आप, आज या हाँ, जिस दिन देखो ना, आप। हाँ, तो आज सभी को बुला के उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, इस सब्जेक्ट पे हम कोई ट्रेनिंग आज प्रॉब्लम की नहीं। शेड्यूल कर दें। ठीक है, तो इन हम वो माय लिंक लिंक सर्विसेज बनाते हैं, वो लिंक सर। बनाते हैं। अभी हाँ, अभी क्या है, 4 मिनट में हमें ये मीटिंग खत्म करनी है, और उसके ओके। पहले हम चाह रहे हैं कि सभी लोग अपना विचार ले लें, सभी लोगों से विचार ले लें। रोजी रानी आप जी। बोले वैसा मैं ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ। हाँ, तो आज 8:15 का है शेड्यूल, मैंने बना दिया है, और मैं आपसे अभी फोन करके बात कर लूंगा। रोजी रानी जी। जी, फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी जो मॉडल्स पे बात कर रहे थे उसी पे डिस्कशन करना है। तो हम्म, वो तो कल होएगी बात, तो मैं कल ही बोलूंगी फिर, क्योंकि जो भी हाँ हाँ। उन्होंने पॉइंट्स रखे वो उस पे डिस्कशन की बात है। क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो हाँ हाँ, उस पे बात इसीलिए करेंगे। मैंने कल बोला है गौरव जी से कि आधा घंटे में इस पे हम लोग सारी चर्चा कर लेंगे, कल के विषय में ये मुख्य एजेंडा रहेगा। ठीक, मैंने नोट कर लिया है। आ, जी। आ, हमारे चंद्रशेखर मिश्र जी, चंद्रशेखर मिश्र जी। जी जी भाई साहब नमस्कार। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ अभी जो है, और मैं 30 तक अभी बाहर रहूंगा जो है। और उस दिन वाली मीटिंग, जी देवला पार वाली मीटिंग जो थी, उसको मैं उस यात्रा में था, ठीक से मैं सुन नहीं पाया जो है। हम्म, तो जी अब हम
जब भी होता है तो जो सारी योजनाएं बन रही हैं वो योजनाएं अपने अनुरूप हैं, काम के अनुरूप हैं जो है, तो हम लोग बैठकर आपस में जो भी तय होगा उसके दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम को करेंगे जो है। काम करना है, जो भी काम है वो अच्छे काम है, और इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा जो है। धन्यवाद। ये मनोज राजपूत जी और गोडसे जी, मनोज राजपूत जी, गोडसे जी, मनोज राजपूत जी, गोडसे जी, मनोज राजपूत जी, गोडसे जी, मनोज राजपूत जी को आवाज नहीं आ रही है। गोडसे जी आप सुन पा रहे हैं? प्राण प्रताप सिंह नाम से एक साथी जुड़े हुए हैं, ये कौन है? ये मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं इनके सारे लोगों के नंबर मैं बना के आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ताकि सभी लोगों के पास सभी के नंबर हो, सभी लोग अपने फोन में सेव कर लें। आज ही रात को मैं ये काम कर दूंगा। आज मैं दोपहर को पहुंचा, मैं ये काम करके देता हूं आपको, ताकि सबको मालूम रहे कि कौन। जी बोलिए। ये मुझे नहीं लगता गोडसे जी और प्राण प्रताप सिंह जी और ये सुन पा रहे हैं। धनंजय जी अंत में, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी। जी जी, हम सुन पा रहे हैं। उस समय भी क्या बोल रहे थे जब हाँ, आप बोल रहे थे गौरव। जी, जी, जी। तो बढ़िया है, संगठन बन के तैयार हो रहा है, आगे काम करने के लिए तैयार हैं, सभी लोग जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। कुछ कुछ आपके और सुझाव दीजिए। गाँव में अपने यहाँ जो पहले से आज वो रखे थे 2026 नए वर्ष के उपलक्ष्य में, जो सहकारिता सम्मान दिवस रखे थे, तो हमारे यहाँ के डीएम, सीडीओ, एआर कोऑपरेटिव और जो जिला के अध्यक्ष होते हैं उसके, तो सब लोग थे। मतलब हमारे उन्नाव का जो स्थान सदस्यता अभियान चलता है इनका, जो कोऑपरेटिव वाला, जी। तो पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पे रहा है उन्नाव। तो उसके लिए मतलब आज कार्यक्रम रखा गया था पूरा, तो कल पेपर में आएगा सर्च करने। बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको प्रदेश में उन्नाव तीसरे स्थान पे आप ले आए, वैसे ही अभी हमारा उद्देश्य है कि इसको भी हम देश की तीसरी सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बना दें। तो उसके लिए जी बिल्कुल बिल्कुल, सही दिशा में और सही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, स्थान तो आएगा आएगा। तो और 7 कल बज चुके। हाँ, 7 बजे हमारी दूसरी मीटिंग चालू हो जाती है। आज की मीटिंग में 15 मिनट का विलंब हो गया क्योंकि साथी जुड़े नहीं थे। सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो है डीडीएम नाबार्ड को जो है जी, सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी 6 बजे अवश्य जुड़ जाया करें। सभी से अनुरोध है कि अरे आज सफर में थे ना, सफर में थे थोड़ा, तो वही लेट हो रहा था। जब आपने फोन किया तुरंत काटा हमने, इसलिए कि मतलब तुरंत जुड़ते हैं। तो ये कौन है? नथिंग फोन, गोडसे जी, गोडसे जी कौन साथी हैं नथिंग फोन से? गोडसे जी जो साथी हैं नथिंग फोन से, वो कृपया अनम्यूट कर लें। आपने हैंड रेज किया हुआ है इसलिए। अभी 7:30 बजे से हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, उसका लिंक आपको भेजा जाता है और उसमें जुड़िएगा। आपने एक दिन ट्रेनिंग कराई थी कि कोऑपरेटिव कंप्यूटर की क्या भूमिका है। हाँ, अभी उस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी मीटिंग दूसरी चालू हो चुकी है, इस वजह से ये है। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोग्राम की 4 मीटिंगें होती हैं, इसलिए टाइम का थोड़ा सा पंक्चुअलिटी रखनी पड़ती है। 7:30 बजे से जनरल बॉडी की मीटिंग होगी नेशनल कोऑपरेटिव के, सभी लोग जुड़िएगा। और 8:15 बजे से ट्रेनिंग होगी। आज किशोर बोपजे जी लेंगे, उनसे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं। और ये हम 1-2 दिन में व्यवस्थित कर लें, क्योंकि व्यवस्था जब हम लोग आपस में बेहतर बना लेंगे तो काम भी गति पकड़ेगा और वो जो लक्ष्य हमने बनाए हैं वो प्राप्त होंगे। मैं आग्रह करूंगा सुभाष नालंगे जी से कार्यक्रम का समापन करें। सुभाष जी, सुभाष जी। धन्यवाद, धन्यवाद सभी साथियों को। आज अपना पहले दिन की ये पहली मीटिंग थी और इसमें आज 10 से 11 साथी ज्वाइन हो गए और बहुत सारे साथी 6 बजे
थोड़ा जर्नी में रहते, ट्रैवल में रहते। उसी में मैं भी एक था कि जो ट्रैवल में था, अभी अभी ऑफिस पहुंच गया। तो आज पहला दिन था, कोई बात नहीं, अपन 7:30 की मीटिंग में सभी को बता देंगे। और कल से अपन ये 6:30 से 7 बजे की मीटिंग, और 7:30 बजे की मीटिंग, और 8:15 की मीटिंग, तो इतनी अपनी 3 मीटिंग रहेगी। ये सभी को सूचित करेंगे। और महाराष्ट्र का, यानी ये देखो कैसा है, महाराष्ट्र यूपी अलग नहीं है अभी 20 तारीख से, लेकिन जो इंटरनल रहता है महाराष्ट्र का, स्टेट की जिम्मेदारी हमने अनिल राठी जी के ऊपर दी है। और ईश्वर बोबड़े जी नागपुर में रहते हैं, इसलिए इनको जनरल जवाबदारी ये दी है, कोषाध्यक्ष की जवाबदारी इनको दी फोन है। कर रहे हैं अभी आपको 5 मिनट में। और महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष की जवाबदारी हमने इनके ऊपर दी है, राठी जी के ऊपर। जो अपने कार्यक्रम होते महाराष्ट्र में, या नियोजन करना है, प्लानिंग करना है। मुझे समझने में शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ हो गया, इसलिए मैंने गाड़ी चलाते आपने सही समय पर रोक दिया, सुना तो ना, 7:30 बजे। तो तुरंत मैंने मोबाइल ये कर दिया। हाँ जी जी, ठीक है ठीक और है। मेरे साथ आज टावरी जी थे, मनोज टावरी जी, इसलिए उनके भी ज्यादा कॉल थे। कोई बात नहीं, सभी लोगों ने अच्छे अच्छे अपने व्यक्त किए विचार, और ये विचारों को लेके अपन आगे जाएंगे। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे 7:30 बजे, और 7:30 बजे तक सभी को बोल देंगे।